मध्य प्रदेश के निजी स्कूल संचालक अपनी लंबित मांगों को लेकर आज स्कूल शिक्षा मंत्री के निवास पर पहुंचे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं उन्हीं से समझ लेते हैं। सर, लंबे समय से आप लोग सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं जो आज यहाँ पहुंचे? हम लोगों की सर मुख्य मांगे हैं, मान्यता पोर्टल हमको खुलवाना है, क्योंकि सरकार के इस सत्र में नए नियम आए थे जिसके कारण हम लोगों ने शुरू से ही इसका विरोध किए। अभी भी लगभग 4,820 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने मान्यता अनलॉक नहीं किया है। ऐसे नियम हैं कि वो संचालक इन नियमों का पालन ही नहीं कर सकते हैं और हमको अभी कोर्ट से स्टे मिला हुआ है रजिस्टर्ड किराएनामों को लेकर। लेकिन सरकार जानबूझकर 4,820 स्कूलों के लिए मान्यता पोर्टल नहीं खोल रही है, क्योंकि अगर वो पोर्टल खोलेगी तो ये संचालक मान्यता पोर्टल में आवेदन करेंगे और अगर वो आवेदन करेंगे तो सरकार को बिना रजिस्टर्ड किराएनामा के उनको मान्यता देनी पड़ेगी। और ये वो स्कूल हैं जो 2011 से लगभग संचालित हैं। जब निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम बना तब ये नियम नहीं थे कि एक स्कूल संचालक को रजिस्टर्ड किराएनामा आगे चल के देना पड़ेगा, सुरक्षा निधि देनी पड़ेगी, मान्यता शुल्क देना पड़ेगा। उस समय नोटरीकृत किराएनामा से हम लोगों से मान्यता करवाए, हम लोगों ने मान्यता किए और मध्य प्रदेश की शिक्षा क्रांति में हम लोगों ने सहयोग दिया। अब अचानक ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी सरकार को कि सरकार ने रजिस्टर्ड किराएनामा हमारे ऊपर थोप दिया, सुरक्षा निधि 40,000 की थोप दी, 4,000 रुपये प्रत्येक वर्ष के हिसाब से मान्यता शुल्क हमारे ऊपर लगा दिया। लगभग छोटे और मध्यम वर्गीय स्कूलों में हम देखें तो इसका बोझ लगभग लाख से 1.5 लाख रुपए जा रहा है, जो आज तक कभी नहीं लगा। हम इस देने को मना नहीं करते हैं, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए, एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन हमको सिर्फ 1 महीने का समय दिया, 23 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी, इसके बीच में आप रजिस्टर्ड किराएनामा बनाइए। कैसे बना लें? मध्य प्रदेश के लगभग 90% स्कूल किराए के भवनों में चल रहे हैं, मकान मालिक तैयार नहीं है। कुछ पट्टे की जगह में स्कूल है, कुछ दान की जगह में स्कूल है, कुछ वन ग्राम वाली जगह में ऐसे स्कूल है, कुछ नजुल की जगह में स्कूल है। एक स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने में बहुत समय लगता है। एक मकान किराएदार बहुत आसानी से एक मकान नहीं ढूंढ सकता। आपकी इस पूरे मामले को लेकर सरकार के मंत्रियों से, अधिकारियों से बात हुई? कोई बात इतनी बार बात हो चुकी है, इतने बार हम लोगों ने ज्ञापन दे दिए हैं, लेकिन ये सरकार पता नहीं क्या चाहती है या कोई ऐसी रणनीति है सरकार के पास, तो वो स्पष्ट कर दे ना, खुले मन से स्पष्ट कर दे कि प्राइवेट स्कूल अपने आप धीरे धीरे बंद कर दो, तो हम लोग 1 साल में अपनी दूसरी व्यवस्था कर लें, बंद कर लें। भीख मांगना पड़ता है, अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। अब हम हड़ताल में शांतिपूर्ण तरीके से बैठना चाहते थे, हमको पुलिस परमिशन नहीं दे रही है। हम आज तक जितने भी हमारे आंदोलन हुए, कभी हमारी नारेबाजी नहीं हुई, कभी हमने मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। हमने हमेशा सरकार और शिक्षा मंत्री और सभी का सम्मान कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी दुविधा तो समझो, 15-15 साल आपने हमसे स्कूल चलाए, हमारी पूरी उम्र, अब हम इस बुढ़ापे में 50-55 साल में कौन सा काम करेंगे? 15 साल आपने हमसे काम ले लिया, अब आपको राजस्व चाहिए। 2-2 साल आप हमारा RT का पैसा नहीं दे रहे हैं। 2016 से लेकर 2022 तक लगभग हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर स्कूलों से 4-5 बच्चों का पैसा आप रोक के रखे हो। 1 रुपए देने का आपको नाम नहीं ले रहा, और हम आपके ऑफिस जाते हैं तो कहते हैं आप पुराना पैसा भूल जाइए। क्या सरकारी विभाग का एक व्यक्ति भी कभी उसकी कोई बिल रह जाता है तो क्या वो भूल जाता है? हमारा 2016 से लेकर 2022 तक RT का पैसा रोका हुआ है। 2023-24 का, वर्तमान सत्र 24-25 का, हमको 1 रुपये भी RT का पैसा नहीं मिला। हम एक दिन मान्यता का आवेदन या कोई जानकारी देने में लेट हो जाते हैं तो अर्थदंड लगा दिया जाता है 5 गुना। और यहाँ सरकार और यहाँ सरकार 2 साल से पैसा नहीं दे रही है। तो क्या सरकार का ये अधिकार नहीं बनता कि अब हमको जो RBI की गाइडलाइन के अनुसार ब्याज में पैसा दे? ब्याज क्या लगता है कि आप लोग इतनी बार आपकी लोग की मांग रख रहे हैं, उसके बाद भी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? सरकार क्या चाहती है साहब, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस एज में हम लोगों के पेट पे लात मारी जा रही है, हमें बेरोजगार किया जा रहा है। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि वास्तविकता में अब हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे परिवार को कैसे पालेंगे। ये बहुत महंगा सौदा है साहब। वास्तविकता ये है कि मकान मालिक रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं देते साहब। रजिस्टर्ड किरायानामा इसलिए नहीं देते हैं कि रजिस्टर्ड किरायानामा देने के बाद उनको ये डर है कि कहीं हम लोग उनका मकान खाली करेंगे या नहीं करेंगे।
अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें। सरकार ऐसे नियमों में बदलाव कर रही है, आरटीई का पैसा रोक रही है, ऐसे में फिर स्कूल जो निजी स्कूल संचालक हैं वो कैसे अपने स्कूल संचालित कर रहे हैं? बहुत मुश्किल जाएगी सर। स्कूल संचालन में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इन्हीं नियमों के चलते हम लोग स्कूल पेरेंट्स की सुन रहे हैं, अधिकारियों की सुन रहे हैं और स्कूल चलाने का मन ही नहीं हो रहा बिल्कुल। अच्छा, अभी सरकार ने नहीं सुनी, आगे भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? अगला कदम क्या रहेगा? कि सर निवेदन नहीं कर सकते हैं। सरकार का मालिक का कौन मालिक है? और मंत्री जी अभी तक कम से कम 10 बार इस तरह का आश्वासन भी दे चुके हैं कि नहीं पोर्टल खोला जाएगा। अब ऐसे सम्मानजनक काम को कर रहे हैं और कुछ ऐसी अभद्र हरकतें तो कर भी नहीं सकते, निवेदन नहीं कर सकते। हर बार निवेदन ही करते हैं और तो बच्चों का भविष्य खराब हो रहेगा। फ्री बच्चे हैं, शासन की भी उससे इमेज खराब हो रही है और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी असमंजस में डाल के रखाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए स्कूल संचालक हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। आप भी बोलेंगे कुछ? ये आगे अगला कदम क्या करेंगे आप लोग अगर नहीं सुना? अगर आज हमारी बात नहीं मानी जाती है तो अगले कदम के रूप में हम यहाँ अस्थायी रूप से बैठने के लिए तैयार हैं। हम अनिश्चित समय के लिए यहाँ रोज़ सुबह 11 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक बैठा करेंगे। शाम को सभी लोग अपने अपने खर्च पर किसी होटल में, किसी धर्मशाला में या कहीं खुले में अपनी शरण लेंगे। हम किसी पुलिस प्रशासन को, किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ रोज डेरा डालेंगे। तो ये प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए निजी स्कूल के संचालक हैं और आज ऐसी स्थिति में है कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। इनका ये कहना है कि सरकार ने जो निजी स्कूलों पर नियम लागू किए गए हैं वो काफ़ी मुश्किल है, इससे निजी स्कूल संचालक काफ़ी परेशान है और आरटीई का पैसा जो राइट टू एजुकेशन में गरीब बच्चे पढ़ते हैं निजी स्कूलों में, उसका पैसा भी सरकार ने लंबे समय से नहीं दिया है।